If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important update that is related to तेजपुर यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2022। तो यहाँ पर तेजपुर यूनिवर्सिटी के सारे डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, सबके बारे में, शेड्यूल के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फर्दर प्रोसीड्योर क्या क्या होगा, सारे डिटेल्स डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। एंड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तुम पर्सनली जाके चेकआउट करना। ओके, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट में देख सकते हो नोटिफिकेशन करके जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है, मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल पीजी प्रोग्राम्स ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी बेस्ड अपॉन सीयूईटी पीजी 2022 एंट्रेंस एग्जाम। तो जो नोटिफिकेशन बार में बहुत सारा मूविंग नोटिफिकेशन जा रहे हैं, तो इसका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था सीयूईटी पीजी को लेकर, ठीक है। तो पीजी 2022 एग्जाम के बेसिस पे जो एडमिशन होगा, तो वो नोटिफिकेशन है, उसको क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होगा एंड वहाँ पर सारे डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स सी, यहाँ पर एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा एंड यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन वगैरह सारे थिंग्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। इसका शेड्यूल भी मेंशन है। तो जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट के अंदर शॉर्ट लिस्टेड है, तो उन सारे स्टूडेंट्स का रिपोर्टिंग डेट दिया है 26 अक्टूबर एंड रिपोर्टिंग टाइम दिया है 9 AM to 10:30 AM। एंड उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी स्टेटस, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया तो उन सारे वैकेंसी स्टेटस अपलोड होगा 26 अक्टूबर, मतलब उसी दिन लास्ट मतलब लेट इवनिंग को। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट 1, दैट मीन्स जो वैकेंसी सीट है उसके लिए वेटिंग लिस्ट 1 का स्टूडेंट टेक पार्ट कर सकते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन का जो काउंसलिंग का डेट दिया है 28 अक्टूबर एंड रिपोर्टिंग टाइम है 9 AM to 10:30 AM। ओके, एंड उसके बाद वैकेंसी स्टेटस सिमिलरली वेटिंग लिस्ट 1 का उसी दिन 28 अक्टूबर लेट इवनिंग पे। ओके, एंड उसके बाद फाइनली जो सीट वैकेंट रहेगा उन सारे सीट्स के लिए वेटिंग लिस्ट 2 का स्टूडेंट टेक पार्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ पर जो डेट दिया है 31 अक्टूबर रिपोर्टिंग डेट और काउंसलिंग डेट, एंड जो टाइम दिया है 9 AM to 10:30 AM रिपोर्टिंग टाइम। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन है। मेरिट लिस्ट यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर यहाँ पर लिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ओपन करके एक ऑप्शन आएगा। तो ओपन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद तुम पर्टिकुलर वेबसाइट में चले जाओगे एंड उसके बेसिस पे तुम डाउनलोड कर सकते हो तुम्हारा मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। एडमिशन फीस के बारे में, मतलब फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है उसके बेसिस पे अंडरटेकिंग, उसके रिस्पेक्ट में अंडरटेकिंग फॉर्म तुम अपलोड कर सकते हो सिग्नेचर वगैरह फिलअप करके। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, सारे डिटेल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे थिंग्स मतलब सुन लेना एंड उसके बेसिस पे कर लेना। एंड कॉन्टैक्ट करने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी का नंबर एंड ईमेल आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए देखो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है। तो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तुम्हें डाउनलोड करना होगा एंड कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाना होगा एंड उसके बेसिस पे फिलअप करके उनका सिग्नेचर, स्टैम्प एंड गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा। रेड कलर में लिखा है all shortlisted candidates are requested to read the admission notice and important instructions before reporting for admission। तो रिपोर्टिंग और एडमिशन काउंसलिंग के पहले सारे डिटेल्स चेक कर लेना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारे डिटेल्स, एंड उसके बेसिस पे सारे थिंग्स करना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पर देखो मेंशन है। फर्स्ट वन इज 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाना पड़ेगा तुम्हारा। उसके बाद ये प्रिंट कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के जब अप्लाई किया था उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ेगा। थर्ड वन इज सीयूईटी पीजी 2022 का स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड तुम्हारे पास होगा, उसको प्रिंट आउट लेकर जाना। फोर्थ वन इज 10th लेवल 12th लेवल का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। फिफ्थ वन इज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे मैं दिखाया यहाँ पर फॉर्मेट मेंशन है, यहाँ पर डाउनलोड करना होगा एंड गवर्नमेंट डॉक्टर के थ्रू तुम्हें इशू करके और फिलअप करके सिग्नेचर, स्टैम्प, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ मेंशन करना होगा। उसके बाद तुम्हारा जो क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट 10th लेवल 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल सबका वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद मार्कशीट्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तुम्हारा जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, तुम जो जहाँ से लास्ट पढ़ाई किया बैचलर्स डिग्री या फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करना होगा। 9th वाला जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST PWD OBC NCL EWS सबके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो मतलब इशू करके लेकर जाना पड़ेगा, सिग्नेचर, स्टैम्प, जो थिंग्स रिक्वायर्ड है। 10th वाला जो पॉइंट है रिजल्ट अवेटेड केस, अगर तुम्हारा रिजल्ट रिलीज नहीं हुआ, मतलब पब्लिश नहीं हुआ BSc लेवल बैचलर्स लेवल में,
तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू करना होगा एंड वहाँ पर लिखा रहेगा कि रिजल्ट इज अवेटेड। ओके, एंड जो स्टूडेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स सपोज अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं, अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड कर रहे हैं या फिर रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए लास्ट डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है अभी एडमिशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाद में 30 नवंबर के पहले अपलोड करना होगा। ओके, तो ये सारे डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब अरेंज करके रखो। एंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है सारे डिटेल्स मेंशन मतलब याद रखना है, तेजपुर यूनिवर्सिटी में जाके काउंसलिंग करना होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, एडमिशन फीस एंड बाकी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट में देख सकते हो, ऊपर जो दिया है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अगर तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन काउंसलिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये नंबर पे कॉल करना या फिर ईमेल करना 9 AM to 5:30 PM के अंदर, मंडे टू फ्राइडे। ओके, तो सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं क्या बता रहा हूँ और क्या यूट्यूबर बता रहे हैं, टीचर क्या बता रहे हैं, उससे अच्छा होगा तेजपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली कॉन्टैक्ट कर लो, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, एंड उसके बाद देखो यहाँ से तुम सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, वेटिंग लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, वेटिंग लिस्ट 1, 2 सब कुछ। एंड उसके साथ साथ रिपोर्टिंग डेट भी दिया है। मेरिट लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट है 26 अक्टूबर, वेटिंग लिस्ट 1 के अंदर जो स्टूडेंट है 28 अक्टूबर, मेरिट लिस्ट 2 और वेटिंग लिस्ट 2 के अंदर जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड है उन सारे स्टूडेंट का रिपोर्टिंग होगा और काउंसलिंग होगा 31 अक्टूबर। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट को क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वेटिंग लिस्ट 1 एंड 2 को क्लिक करके वेटिंग लिस्ट 1 एंड 2 डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के लिए डिस्कस करता हूँ तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एमए केमिस्ट्री, एमए इन एडुकेशन, एमए इन इंग्लिश, एमए इन हिंदी, ठीक है, एमटेक, उसके बाद एलएलएम, जो भी कोर्स है उसके बेसिस पे यहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर लो तुम्हारा नेम है कि नहीं। एंड कमेंट बॉक्स में बताओ तुम कौन सा पर्टिकुलर कोर्स के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ, वेटिंग लिस्ट में या फिर मेरिट लिस्ट में। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडमिशन फीस के बारे में एंड मेरिट लिस्ट के बारे में। ये है एमएससी केमिस्ट्री का मेरिट लिस्ट। यहाँ पर देखो टोटल 30 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसमें से जनरल 13 स्टूडेंट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट्स है। तो यहाँ पर देखो जनरल के लिए जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड है उनका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी, जेंडर सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी एनसीएल के लिए भी, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड है मेरिट लिस्ट के अंदर उनका काउंसलिंग होगा 26 अक्टूबर है। 100% चांस है एडमिशन होने का। तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हो, मेरिट लिस्ट में नाम है, 100% चांस मिल जाएगा। 26 अक्टूबर कैंपस में जाना होगा, 9 AM to 10:30 AM के अंदर रिपोर्टिंग करना होगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। ये है एमएससी केमिस्ट्री का वेटिंग लिस्ट। यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट, यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स है। ठीक है, अराउंड 65 स्टूडेंट्स है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख सकते हो 15 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट 1 में है। ओबीसी एनसीएल के लिए अराउंड 32 और यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स है। एससी के लिए अराउंड 20 स्टूडेंट्स है एंड एसटी के लिए 10 स्टूडेंट्स है। जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लेगा उन सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा वेटिंग लिस्ट 1 के थ्रू। वेटिंग लिस्ट 1 में अगर कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लिया तो उसमें से वेटिंग लिस्ट 2 से स्टूडेंट को एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीड्योर है तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट, सारे डिटेल्स डाउनलोड करो एंड देख लो तुम्हारा कौन सा लिस्ट में नाम है। ओके, अभी हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यह है तेजपुर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पर देख सकते हो मतलब 3 पार्ट मिला के, जैसे 1 टाइम पेमेंट, सेमिस्टर फीस एंड उसके साथ ये कॉशन डिपॉजिट रिफंडेबल, ये सारे थिंग्स मिला के यहाँ पर टोटल फीस मेंशन किया गया सारे कोर्सेज के लिए। पीजी कोर्सेज के लिए बीटेक, एमएससी, एमकॉम, एमए, एमसीए, 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम, एलएलएम प्रोग्राम, ठीक है, एमटेक प्रोग्राम सबके लिए। तो यहाँ पर देखो एमएससी के लिए टोटल तुम्हें पेमेंट करना होगा 20,943 रुपीज़। ठीक है, जिसमें से 5,000 रुपीज़ कॉशन डिपॉजिट है, मतलब सिक्योरिटी मनी है जो एमएससी कंप्लीट होने के बाद तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। और बीटेक के लिए देख सकते हो 34,243 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। एमए एमकॉम के लिए 20,243। यहाँ पर बीटेक के लिए मैं मेंशन कर दिया। एलएलएम के लिए देखो 24,893 इतना पेमेंट करना होगा। एंड सारे कैटेगरी मतलब सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट में तुम्हें 5,000 रुपीज़ रिफंड मिल जाएगा इसमें से। एंड यहाँ पर देखो जो स्टूडेंट्स का मतलब जो कोर्स का प्रैक्टिकल्स है, जैसे एमएससी केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री, उसके बाद एमटेक इन एनर्जी टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे प्रोग्राम के लिए मतलब प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है। तो कंज्यूमेबल्स के लिए तुम्हें 1,200 रुपीज़ पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट फीस स्ट्रक्चर एंड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट करो। वेटिंग लिस्ट, मेरिट लिस्ट, शेड्यूल, सारे पीडीएफ डाउनलोड करो एंड चेक कर लेना। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन मैं डिस्कस किया सारे शेड्यूल यहाँ पर मेंशन है।
लिंक्स यहाँ पर मेंशन है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, सारे डिटेल्स यहाँ पर अरेंज कर लेना। जो डॉक्यूमेंट्स में बताया ये सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी के साथ 2 कॉपी जेरॉक्स भी लेकर जाना। वहाँ पर जेरॉक्स सबमिट हो जाएगा, ओरिजिनल्स को एक बार चेक कर लेगा, बाद में तुम्हें ओरिजिनल मतलब रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करो। एंड अगर कुछ एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है तो जो नंबर एंड ईमेल आईडी दिखाया मंडे टू फ्राइडे कांटेक्ट कर लेना। ओके। एंड जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड है, मेरिट लिस्ट या पर वेटिंग लिस्ट में कमेंट करके बताओ तुम शॉर्ट लिस्टेड कैसे, मतलब कौन सा पर्टिकुलर लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हुआ। एंड मैं जैसे डिटेल में डिस्कस किया 1 by 1 इंपॉर्टेंट थिंग्स, तुम सारे डिटेल्स कर सकते हो। एंड कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऑफिशियली कॉन्टैक्ट करके पूछ लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। ये जो डेट्स दिया वहाँ पर जाके तेजपुर यूनिवर्सिटी में जाके तुम्हें काउंसलिंग करना होगा डेट के अकॉर्डिंग। ओके, so that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button. See you in the next video.